मेमन कम्युनिटी की ये ख़ास डिश अगर आपने नहीं ट्राई की है तो यकीन मानिए आपने बहुत ही मज़ेदार चीज़ को मिस कर दिया है। इस मज़ेदार डिश का नाम है अखनी और मेमन कम्युनिटी के लोग इसको बिरयानी के लेवल पर पसंद करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है जो कि हड्डियों वाला भी है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तेज़ पत्ते, दालचीनी के कुछ पीसेस और एक काली इलायची और बादियान का एक फूल। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गोश्त को टेंडर किया जा सके कुकर के अंदर। नमक 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को के साथ मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया था और साइड में कर दिया था। अब हमने लिया है एक पैन जिसमें मैंने 1.5 कप के बराबर घी लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डाल दिया है जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, इलायची और काली मिर्चें शामिल हैं। थोड़ा सा ये तड़क जाए, थोड़ा सा स्मेल अच्छी सी इसमें से निकल जाए तो इसमें मैंने शामिल कर दी है प्याज जो कि 2 अदद नॉर्मल साइज़ की थी। ये देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है और थोड़ी सी यखनी भी इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ मैं प्याज फ्राई कर लूँगी और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी इस तरह से तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये मसाले बेसिक से 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक से मसाले मैंने प्याज के अंदर शामिल कर दिए हैं और इनको अब हम थोड़ा सा भून रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट मसाला भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दरदरा कुटा हुआ लहसुन और अदरक। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर होगा। इसको भी हम अच्छा सा मसाले के साथ भून लेंगे। जब लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू निकलने लगेगी तो इसमें शामिल होगा टोमेटो पेस्ट। ये मेरे पास फ्रोज़न रखा हुआ था इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेशली यूज़ कर लीजिएगा। तकरीबन 3 टमाटरों का ये पेस्ट है। इसको हम अच्छा सा मसाले के साथ फ्राई कर रहे हैं। यहाँ मसाला पीसते हुए मुझे तकरीबन 2 से ढाई मिनट्स हो चुके हैं और मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है बहुत ही उम्दा तरीके से। इस पॉइंट पर शामिल होगा गोश्त जो कि मैंने यखनी में से निकाल लिया था। गोश्त हम शामिल करके इस पूरे मसाले में गोश्त को लपेट देंगे और तकरीबन 2 से ढाई मिनट इसको भी हम मसाले के साथ भून लेंगे। मसाला देख सकते हैं बहुत ही उम्दा तरीके से भुन चुका है। अब इसको मैं ढककर रखूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इसको हम वापस खोलेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे आलू को मैंने जो यखनी बची थी उनके साथ ही उबाल लिया था ताकि आलू का स्टार्च और उसका फ्लेवर यखनी में हमारे शामिल हो जाए और हमें आलूओं को अलग से गलाने का टाइम ना देना पड़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यखनी के साथ आलू उबाल लिए थे और इस पॉइंट पर हम दोनों चीज़ों को गोश्त में शामिल कर रहे हैं। अच्छा सा इसको हम मिक्सअप करेंगे और इसी पॉइंट पर हम इसका नमक भी चख लेंगे। अगर नमक में कोई कमी बेशी हुई तो आप इस पॉइंट पर उसको एडजस्ट कर लीजिए। और व्यूअर्स, अब बारी आ गई है चावलों को शामिल करने की। यहाँ मैं चावल शामिल कर रही हूँ और मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर चावल अपने लिए थे। चावल हम अच्छी तरह से इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि चावल हमारे ठीक तरीके से दम आ जाएं। आप सबको इसका फार्मूला पता होगा। आप अपने हिसाब से चावलों को जिस तरह से दम देते हैं उतना पानी ऐड कर लीजिए क्योंकि हर चावल एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और जितना पानी रिक्वायर्ड था वो पानी भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। अब लास्टली मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और उसके बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी और इसको हम पकाएंगे दम वाली पोजीशन आने तक। यहाँ आप देख सकते हैं इस पर दम वाली पोजीशन आ चुकी है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी अपना थोड़ा सा हरा मसाला जिसमें शामिल है थोड़े से पुदीने के पत्ते और ये है करी पत्ता और जनाब यहाँ पर है हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें, ये चारों चीज़ें हम अपने वक्त चावलों में शामिल करेंगे। थोड़ा सा इनको स्प्रेड कर देंगे और अपने चावलों को लगा देंगे दम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सर्विंग। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी मेमनी अखनी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर्स के साथ और ख़ूबसूरती के साथ।
कलर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही उम्दा है। थोड़ा सा मुझे इसके अंदर ऑयल की कमी लगी है, आप थोड़ा सा इसमें ऑयल बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मेमनी अखनी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो जनाब ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।